कि हम लोग सरकार में हैं, अभी 1.5 साल होने को जा रहे हैं हमारी सरकार को। और जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विधानसभा चुनाव के समय छत्तीसगढ़ की जनता से जो वादा किए थे, जिसको हम लोग मोदी की गारंटी का नाम देते हैं, हमारे डिप्टी सीएम साहब बहुत कामों का उल्लेख किए हैं। और आप सब लोगों को भी मालूम है, हम लोग बहुत कम समय में ही आप लोगों के आशीर्वाद से, भगवान परशुराम के आशीर्वाद से मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम किए हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे किसानों से किया गया वादा हो, 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत दे रहे हैं, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं, 2 साल का बकाया बोनस भी दिए, महतारी बंधन योजना में भी हमारी माता बहनों का सशक्तिकरण कर रहे हैं। आज हमारा जो बस्तर सरगुजा संभाग में 12.5-13 लाख जनजातीय समाज के लोग हैं, जिनका आजीविका का एक बहुत बड़ा माध्यम तेंदुपत्ता है, उसका भी कीमत 5,500 मानक बोरा करके बोनस भी दे रहे हैं। 5.5 लाख से ज्यादा भूमिहीन मजदूरों को हम लोग 10,000 रुपया वो भी दे रहे हैं। ये सारा काम हो रहा है। हमारे डिप्टी सीएम साहब गिनाए हैं। हम लोग रामलला दर्शन योजना भी शुरू किए हैं। ये छत्तीसगढ़ माता कौशल्या का मैके है। प्रभु श्री राम हमारे छत्तीसगढ़ के भांजा हैं। और जब 500 साल के हिंदुओं के संघर्ष के बाद जब अयोध्या में भगवान राम हमारे भाचा विराजमान हुए, तो शायद हम छत्तीसगढ़ वासियों को सबसे ज्यादा खुशी हुई है। तो रामलला दर्शन योजना भी शुरुआत किए हैं। अभी तक 22,000 से ज्यादा राम भक्त भगवान राम का दर्शन करके आ चुके हैं। हम लोग एक मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना भी पिछले महीना से शुरू किए हैं। जब 15 साल हमारी सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने श्रवण कुमार का काम शुरू किया था। जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग माता पिता होते हैं, उनकी इच्छा होती है कि एक बार तीर्थ दर्शन कर लें, तीर्थ यात्रा कर लें, लेकिन हर परिवार में वो सक्षमता नहीं होती है। लेकिन वो काम पिछले 15 साल की सरकार में डॉक्टर रमन सिंह जी तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत किया था। वो 20 में बंद हो गया था, उसको फिर से हम लोग पिछले मार्च महीना से शुरू किए हैं। इसमें हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, 60 साल से ऊपर के, वो जहां भी तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाहेंगे, उनकी इच्छा के अनुसार सरकारी खर्चे पर उनको तीर्थ यात्रा कराएंगे। इसमें कोई अगर विधवा है, परित्यक्ता है या दिव्यांग है, उनके लिए उम्र की कोई प्रतिबंधता नहीं है, किसी भी उम्र के वो जा पाएंगे। तो ऐसा हम सब लोग आप लोगों के आशीर्वाद से काम कर रहे हैं। और जिस तरह से नक्सलवाद की भी यहाँ पर चर्चा हुई, आप सब लोगों को मालूम है कि हमारा ये छत्तीसगढ़ बहुत सुंदर और बहुत संपन्न राज्य है। खनिज संपदा से भरपूर है। यहाँ पर 44% भूभाग वनों से आच्छादित है। सैकड़ों तरह के यहाँ फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं। यहाँ की धरती भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है। धान का कटोरा कहलाता है, मेहनतकश किसान है। तो बहुत सुंदर प्रदेश है, संपन्न प्रदेश भी होगा। लेकिन जो नक्सलवाद, आज नक्सलवाद के खिलाफ में अगर कोई लड़ रहा है, तो आपके समाज का परशुराम विजय शर्मा जी लड़ रहे हैं। जिस तरह से परशुराम अन्याय के खिलाफ में लड़े, तो आज जो हमारे प्रदेश का एक नासूर, एक कलंक है आतंक नक्सलवाद, उससे हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम साहब वो लड़ रहे हैं। तो एक बार उनके लिए ताली बजाइए। तो ये सब, और ये बहुत जल्दी यहाँ पर शांति स्थापित होने वाला है। आप सबको मालूम है कि हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी वो संकल्प कर चुके हैं कि आने वाला साल 31 मार्च 2026 को पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और उस दिशा में हम लोग मजबूती के साथ
काम भी कर रहे हैं और ये हो जाने के बाद हमारा ये छत्तीसगढ़ स्वर्ग हो जाएगा और हम लोग एक विकसित छत्तीसगढ़ के लिए विजन डॉक्यूमेंट भी बनाए हैं, उसके अनुसार काम कर रहे हैं। एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी हम लोग लाए हैं, तरह तरह का नवाचार कर रहे हैं। पूरे प्रदेश से कैसे भ्रष्टाचार खत्म हो इसके लिए पूरा डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं। हम लोगों का जो फाइल है मंत्रालय का वो भी ऑनलाइन उसको भी हम लोग कर रहे हैं। और जिस तरह से डिप्टी सीएम साहब बोल रहे थे कि कोयला में, शराब में जो भ्रष्टाचार के जो रास्ता थे वो सब रास्ता हमारी सरकार बंद कर रही है और जो भी दोषीदार हैं उनके ऊपर में जांच बैठाकर उनको सख्ती से दंडित करने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों, अभी आपने हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को सुने हैं। यहाँ पर रक्षाबंधन का पावन बहुत बड़ा जो फेस्टिवल है वो आ चुका है। तो इसी को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी सभी यहाँ पर देश भर के किसानों के साथ साथ महिलाओं के खाते में सीधे माना जाए तो 3-3 हज़ार रुपये की राशि खाते में भेजने का काम जो है किया जा चुका है। अब यहाँ पर जब महतारी वंदन योजना के तहत आप लोगों को 1 तारीख के ही यहाँ पर जो 1 तारीख से ही खाते में भेजने का काम जो है किया जा चुका है। लेकिन खाते में यहाँ पर आपके आ चुका होगा। अभी यहाँ पर 8 तारीख भी हो चुका है, कल 9 होने वाला है। तो आप ज़रूर ये पर जो है फिर चेक करा लीजिए। होता क्या है कि पैसा रिलीज होने के पश्चात तुरंत जो है पैसा नहीं आता, यहाँ पर 5 से 6 दिन का समय भी लग सकता है। तो ऐसे में आप लोग घबराइए ना, बिल्कुल भी नहीं। साथ ही इसके पोर्टल के बारे में भी आपको जानकारी चाहिए होगा। तो पोर्टल के बारे में जैसे बताया कि इसका पोर्टल तो खुलेगा, लेकिन कब खुलेगा इसके बारे में कोई भी जानकारी जो है साझा अभी तक नहीं किया है। बाकी जब भी कोई भी अपडेट आएगा इसको पोर्टल को लेकर तो आपको जानकारी देंगे। और साथ ही 2-2 हज़ार रुपये की राशि उन किसानों को जो PM किसान सम्मान निधि के पात्र है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 25 लाख से भी ज़्यादा किसान शामिल हैं, उनके खाते में सीधे 2-2 हज़ार रुपये की राशि ट्रांसफ़र करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो इस तरह से देखा जाए तो 3-3 हज़ार रुपये कई लोग के घर में जो भी किसान होंगे, महिलाएं होंगे, तो उनके खाते में जो है सास बहू भी हो सकते हैं, तो उनके खाते में माना जाए तो 3-3, 4-4 हज़ार रुपये की राशि सीधे रक्षाबंधन की सौगात आप लोगों को भेजने का काम किया है दोस्तों। साथ ही जो भूमिहीन है, जो हमारी कृषक मजदूर है, उनके खाते में अभी तक केवल एक ही किस्त क्या है, मतलब जो है 10-10 हज़ार रुपये की राशि जो है उनके खाते में केवल एक ही किस्त यहाँ पर जारी किया गया है। लेकिन आप लोग घबराइए बिल्कुल भी नहीं, जल्द ही आपके खाते में दूसरा किस्त यहाँ पर जो है फिर से डालने का काम करने वाले हैं। साथ ही इसका पोर्टल भी यानी कि दूसरा आवेदन भी आपको देखने को मिलेंगे। अभी जो भी मोदी की गारंटी में शेष यहाँ पर बचा हुआ है उसको भी आने वाले समय में पूरा करेंगे। और साथ ही जो है अभी बड़ी गारंटी को पूरा किए हैं। जो भी यहाँ पर डिजिटल सुविधा केंद्र, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना केंद्र, सबको डिजिटल कर रहे हैं भूमि रजिस्ट्री को लेकर। तो इस तरह से लगातार काम करें। बाकी लगातार जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ